जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के आज हम 81वें श्लोक एवं चतुर्थ अध्याय के सार को श्रवण करेंगे। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि जब आत्मदेव अपने पुत्र धुंधुकारी से विकल हो गए, परेशान हो गए, तब वह मतिभ्रम से इधर उधर भटक रहे थे। इतने में गोकर्ण आया। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को वैराग्य का पाठ पढ़ाया और वन जाने को कहा। जब आत्मदेव वन चले गए तब क्या हुआ? एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्ठिवर्यः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। एवं इस प्रकार सुतः उक्ति श्रुत्वा, आत्मदेव के वचन सुनकर, गृहं विहाय, घर को छोड़कर, वनम यातः, और वन चले गए। वहां जाकर स्थिरमति ही गत षष्टि वर्षः, कई वर्ष वहां पर निकल गए उन स्थिरमति आत्मदेव के। और अनुदिनम हरेहि परिचर्यासौ युक्तौ, हर एक दिन नवीन और नवीन प्रेम उनके अंतर्मन में उत्पन्न होने लगा। प्रेम की हिलोरें उनके हृदय को झकझोरने लगी और श्री कृष्णम आपः, भगवान श्री कृष्ण से मिल गए। कैसे? दशमस्य नियतम पाठात्, नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते और उसका पाठ करके भगवत चिंतन करते, तो उसी से परमात्मा श्री कृष्ण से उनकी एकात्मता हो गई। और इस प्रकार इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड से श्रीमद् भागवत महात्म्य रूपी यह अध्याय, जिसमें आत्मदेव नाम के विप्र के मोक्ष का वर्णन है, संपूर्ण होता है। यह चतुर्थ अध्याय भागवत का हमें सिखाता है कि घर गृहस्थी में जितनी आसक्ति है वह सब त्याग कर केवल और केवल परमात्मा से प्रेम की डोरी बांध लेना चाहिए। क्योंकि घर गृहस्थी की आसक्ति ऐन केन प्रकारेण हमें दुख का भाजन बना ही देती है और परमात्मा से जुड़ी हुई डोर ऐन केन प्रकारेण हमें एक दिन सुखी बना ही देगी। जब यह आत्मदेव आत्महत्या के लिए जा रहे थे, तब उन्हें जो साधु मिले, महात्मा मिले, वास्तव में वह और कोई नहीं, टीकाकार कहते हैं
कि भगवान शंकर ही थे जो विप्र का दुख देखकर साधु का वेश बनाकर वहां पर उपस्थित हो गए थे। अच्छा, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आत्मदाह करना अच्छी बात नहीं है, और यदि कभी आत्मदाह का विचार मन में आ जाए तो हमें साधु संगति करनी चाहिए। जो ऐसे विचार आने पर साधु संगति करता है उसे आत्मदाह रूपी पाप से संत लोग बचा लेते हैं। आत्मदेव को महात्मा का संग मिला, जिसके कारण वह आत्मदाह से आत्मोत्थान के मार्ग पर चल दिया। उस समय जो भगवान शंकर उपस्थित होकर आत्मदेव को फल दिए थे, वास्तव में उस फल के प्रतिरूप गाय के गर्भ से गोकर्ण के रूप में भी भगवान शंकर ही अवतरित हुए। क्योंकि आप इस अध्याय में देखेंगे कि जब यह अध्याय प्रारंभ होता है, आत्मदेव को संत भगवान जो उपदेश देते हैं वही उपदेश शब्द सा गोकर्ण भी देते हैं। वह महात्मा कहते हैं कि मुनि एकांत जे बिना, अरे एकांत का सेवन करने वाले मुनि ही सुखी हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। लेकिन उस समय आत्मदेव को चेत नहीं होता है, और जब धुंधुकारी से अर्थात जिस मोह से हम मोहित थे वही मोह जब दुख का कारण बनता है तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जब वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय जब महात्मा मिल जाए तो आत्मोत्थान हो जाता है, और नहीं तो वह पतन की ओर चला जाता है। इसलिए हमें सदैव सत्संगति में रहना चाहिए। पंचम स्कंद हम आगे प्रारंभ करेंगे। जय श्री राधे।